मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। फ्रिज की चमक दमक बरकरार रखने के लिए अल्मुनिया के चंद कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर इस पानी से फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ कर लें। बाद में फ्रिज को किसी नरम कपड़े से खुश्क कर लें। इस तरीके से फ्रिज की चमक दमक बरकरार रहेगी। फ्रिज से मुख्तलिफ़ किस्म के फलों की खुशबू ख़त्म करने के लिए तमाम खुशबू वाले फलों को प्लास्टिक के लिफाफों में बंद करके फ्रिज में रख दें। इससे फल ठंडे भी रहेंगे और महफूज भी, और फलों की महक दूसरी चीज़ों में भी शामिल नहीं होगी। फ्रिज से अगर किसी किस्म की बू आ रही है तो एक कोयला लेकर उसे अच्छी तरह पीस लें और प्लेट में रखकर फ्रिज में रख दें, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त की बू जो है ना फ्रिज में फैल जाती है, तो आप ये टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका फ्रिज ज़्यादा अरसा से बंद है कि बाज़ औक़ात बंद फ्रिज कुर्बानी के वक्त खोलना शुरू कर देते हैं, तो अखबार को हल्का सा गीला करके इसका एक गोला बना लें। उसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इससे फ्रिज की बू ख़त्म हो जाएगी। दही को जल्दी जमाने के लिए इसमें सब्ज़ मिर्च को उसकी डंडी समेत डाल दें। इससे दही ज़्यादा मज़े का बनेगा और जल्दी जम भी जाएगा। गोश्त को धोते वक्त इसमें अजीब सी बू आती है। ज़ाहिर है हर घर में कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है जो बहुत नाखुशगवार लगती है। गोश्त को धोने से पहले उसमें आटे की भूसी छिड़क दें। 15 मिनट बाद गोश्त धो लें। इससे गोश्त की बू नहीं आएगी। दूध गर्म करने के बर्तन में बालाई जम जाती है। अगर इसमें बर्तन में आटा गूंद लिया जाए तो बर्तन भी साफ़ हो जाता है और रोटियां भी नरम बनती हैं। हाथों की रंगत सफ़ेद करने के लिए इन पर थोड़ी सी चीनी और नींबू का रस मिक्स करके लगाएं। इससे हाथ नरम और सफ़ेद हो जाते हैं और इनकी खूबसूरती दिलकशी भी बढ़ जाती है। सख्त बालों को नरम और मुलायम करना। नहाने से पहले बालों पर रोगन नारियल या रोगन बादाम लगा दिया जाए। बालों को उनसे अच्छी तरह मसाज करें। इससे बाल नरम और मुलायम हो जाते हैं और उनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं। कीड़े मकोड़े, चींटियाँ और लाल बेग वगैरह से किचन या कमरों को महफूज रखने के लिए फर्श पर टाकम पाउडर छिड़क दें। ये सिर्फ महफूज करने के लिए टिप है। इससे कीड़े मकोड़े कमरे में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इन मूज़ी हशरात का ख़ात्मा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये तरीका आज़माना होगा। प्याज के छिलकों को काफ़ी मिकदार में जमा कर लें। एक बड़ी कढ़ाई में पानी डाल लें। प्याज के छिलके डालकर उबाल लें। प्याज के छिलकों को इतनी देर पकाएं कि प्याज का रंग पानी में भी आ जाए। इसके बाद इस पानी को छानकर ठंडा कर लें और इस पानी में डिटोल या कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड डाल दें। इसमें आधी प्याली फ़नाइल मिला लें। अब इस महलूल में आधी प्याली सफ़ेद सिरका डालकर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इस स्प्रे को रात सोने से पहले बावर्ची खाने, बाथरूम और ऐसी तमाम जगहों पर अच्छी तरह स्प्रे कर दें जहाँ जहाँ मच्छर या दीगर कीड़े मकोड़े वगैरह आते हों। प्याज के छिलकों से तैयार करदा स्प्रे तमाम मूज़ी जानदारों के जिस्म पर तेज़ाब की तरह असर करेगा और इसकी बदबू से वो इन तमाम जगहों का रुख करना छोड़ देंगे। घरों की मुकम्मल सफाई सुथराई करना और झाड़ पोंछ करना वैसे तो हर घर में दिन में 1 से 2 मरतबा तो ज़रूर होती है। इस सफाई सुथराई के नतीजे में घर तो चमकता हुआ और रोशन दिखाई देता है, लेकिन फर्नीचर और दीवारों की कोनों पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो इसको दीमक भी लग जाती है। और यही वजह होता है कि लोगों का अक्सर औकात बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि दीमक जिस चीज़ को लग जाए वो इस चीज़ को ख़त्म करके रख देती है। आप दर्जन नुस्खे इस्तेमाल करके अपने जहेज़ के महंगे फर्नीचर और घर की दीवारों को दीमक से बचा सकते हैं। घर से दीमक को जड़ से ख़त्म करने के कुछ घरेलू और आसान तरीके दर्ज हैं। पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नमक को गर्म पानी में डालकर इसका महलूल बना लें। इस महलूल को दीवारों पर, फर्नीचर पर और घर के कोनों पर डाल लें। रोज़ाना ये महलूल बनाकर डालते रहें। इससे दीमक की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता दीमक जड़ से ख़त्म हो जाती है। आधा कप सिरका लेकर इसमें 2 नींबू का रस मिला लें। ये महलूल स्प्रे की बोतल में डालकर दीमक लगी जगह पर डाल दें। कुछ दिनों तक ये स्प्रे दिन में 2 से 3 मरतबा दीमक वाली जगह पर स्प्रे करें। साबुन का पानी दीमक के खोल पर तह बना देता है, जिससे उनका सांस लेने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और दीमक मर जाती है। 3 खाने के चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप 4 से 5 कप पानी मिलाएं
और स्प्रे को उस जगह कर दें। दीमक को ख़त्म करने के लिए बोरेक्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दीमक वाले हिस्से पर बोरेक्स का महलूल बनाकर हर रोज़ स्प्रे करें। इससे भी दीमक से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। दीमक वाली जगह पर कुछ दिनों तक रोज़ाना नारंगी का तेल लगाने से भी दीमक का ख़ात्मा हो जाता है। और नारंगी का तेल मैसर नहीं तो नारंगी के छिलके भी दीमक वाले हिस्से पर डाल दिए जा सकते हैं। इससे दीमक से निजात मिल जाएगी। गर्मियों में चूँकि नारंगी मैसर नहीं होता, इसलिए गर्मियों में दीमक वाली जगह पर करेले का रस का स्प्रे करें। करेले का रस सारी दीमक हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अगर बर्तन जल जाए तो इसमें इतना पानी डालें कि जला हुआ हिस्सा डूब जाए। अब इस पानी को उबालने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें कुछ खाने का सोडा और नींबू का रस डाल दें। थोड़ी देर बाद बर्तन को साबुन से धो लें।